ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा जो आज हम कर रहे हैं वो विषय दिल्ली सरकार का है और आखिरकार दिल्ली सरकार के एक मंत्री रहे कपिल मिश्रा, अब मंत्री हैं भी, लेकिन जिस मामले को लेकर शीला दीक्षित पर आरोप लगे थे, आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही थी, उस पर अब कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन एक तरफ एसीबी का कपिल मिश्रा को पूछताछ के लिए बुलाना और उसके बाद अब जो गिरफ्तारियां कुछ अधिकारियों की हुई हैं कि आखिरकार दिल्ली में सियासत आने वाले दिनों में कितनी गर्म होती दिखाई देगी, इसी पर हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनिल झा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए सत्येंद्र शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से। दोनों खास मेहमानों का स्वागत है। झा साहब, आपने अभी मनीष सिसोदिया को सुना है, जो बयान मनीष सिसोदिया की तरफ से दिया जा रहा था गिरफ्तारियों को लेकर के, पैरालाइज करने की कोशिश सरकार को, और यह आरोप अब नहीं पिछले 1.5 साल से सरकार आपके ऊपर लगा रही है। आपके प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है। मनीष सिसोदिया जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं वो इनके फ्रस्ट्रेशन है, और मैं हैरान हूं, एक राज्य का उप मुख्यमंत्री केंद्र की सरकार को पॉलिसी मैटर पर ठीक है खड़ा करिए, आप विरोधी दल के व्यक्ति हैं, लेकिन आप सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री को इतनी असभ्य भाषा में बात करते हैं। ये मुझे लगता है राजनीति की एक नई परिभाषा आप लोग गढ़ रहे हैं जो इस देश की माफी के साथ आपको रुकूंगा। झा साहब इस पूरे मामले पर रिएक्शन चूंकि प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के जो है सतीश उपाध्याय उनका आ रहा है, वो एक बार सुनते हैं। और करप्शन को पनाह और संरक्षण दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल दे रहे हैं। जब इनके यहां सीबीआई ने रेड की अपने जांच के आधार पर, ये कोई आज का करप्शन नहीं है, ये लगातार पिछले 7-8 सालों से जिस प्रकार से बेनामी कंपनियां बना करके अलग अलग तरीके से और दिल्ली के जनता के पैसे का भ्रष्टाचार किया गया, उस भ्रष्टाचार में कौन कौन शामिल है ये जवाब केजरीवाल साहब को देना पड़ेगा। उन्होंने ये कहा कि ये जब रेड राजेंद्र कुमार के ऊपर हुई तो उन्होंने पूरे देश और मीडिया के सामने ये हल्ला मचाया और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के ऊपर रेड की गई है। झूठ बोलना और भ्रष्टाचार को संरक्षण देना, ये केजरीवाल साहब का डबल चेहरा है। जिन्हें मेरे वीर तो आपने सुना उपाध्याय जी को। झा साहब, एक बार फिर से आपके पास लौटूंगा। उनका कहना है कि जी झूठ को संरक्षण देना और इस तरीके के आरोप लगाना ही केजरीवाल का काम है। नहीं, मैं यही कह रहा था कि एक नई तरह की परिभाषा आप राजनीति की गढ़ रहे हैं। आप ईमानदारी के नाम पर आप कहते हैं कि हम सरकार चलाएंगे, और आपका प्रधान सचिव, इंक्वायरी होती है, सीबीआई इंक्वायरी करती है, जब उनको पहली बार इनके ऑफिस पे फाइलें जब घेरी जाती है सीबीआई के द्वारा, आप कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं था, मुझे टारगेट करने के लिए क्या गया। फिर उस पर पूरी रिसर्च करी है सीबीआई ने, उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया, उनके 5 साथियों को आप फर्जी कंपनियां बनाती हैं। मैंने कि जो ईमानदारी की सरकार है उसका प्रधान सचिव ही करप्शन के मामले में संदेह के घेरे में रहा था, और यह बात अरविंद केजरीवाल जानते थे। उसके बाद कपिल मिश्रा की जो जांच थी, 11 महीने उसको दबाए रखा, 400 करोड़ का घोटाला, आपके 3 मिनिस्टर बाहर हो जाते हैं करप्शन के मामले के अंदर, 34 विधायकों के ऊपर करप्शन, आपके जो एफआईआर दर्ज हो जाती है, उन सब पर आप कहते हैं कि केंद्र सरकार की जानकारी है। देखिए, ये सब जानते हैं हम लोग कि आप इतने भोले नहीं हैं, भोले बनने की आप कोशिश कर रहे हैं, और आपका जो टारगेट सिर्फ एक है कि आप केंद्र सरकार को कम और प्रधानमंत्री मोदी जी को आप ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल की पॉलिसी रही है, क्योंकि देश के अंदर कई जगह चुनाव लड़ना है। कुछ सुन्नी जिहादी किस्म के लोगों ने इनको समझा दिया, और वहां भी विचारधारा के लोगों ने, कि जब तक आप मोदी जी को भला बुला कहते रहेंगे तब तक आपको मुसलमान वोट एक तरफा आपको पड़ता रहेगा। ये सारे चुनाव की रणनीति है इनकी, लेकिन रणनीति से कहीं ज्यादा बेहतर होता है लोक सिद्धांत से सरकार को चलाना। आप ताल ठोक के बोलते थे लोग जनलोकपाल के मुद्दे पर, जनलोकपाल आपका जो है जोगपाल बन गया। वो आप उसको प्रॉपर वे में लाते नहीं हैं। वो पार्लियामेंट में अगर रुकता है या उसको रोक दिया जाता है तो आप कहते हैं कि हमारे को काम नहीं करने दिया जा रहा, और आप उंगली दिखा दिखा के कह रहे हैं एक चपरासी दिखाएंगे, हम सरकार चला के दिखाएंगे। मैं दिल्ली की जनता को और देश की जनता को बताना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर जो 44,000 कर्मचारियों में से सिर्फ 1500-1600 ऐसे अफसर हैं जो केंद्र सरकार ट्रांसफर कर सकती है, उसको सिद्धांतता अधिकार है। बाकी आपके पास 42,000 अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं, कर्मचारी हैं। आप उनके बारे में कोई सवाल नहीं करते। आप जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जो बेचारे परमानेंट तो उसे बाहर कर देते हैं। आप जो है सफाई कर्मचारियों के विषय में परमानेंट होना चाहिए, उनके विषय में कोई चर्चा नहीं करते हैं। उनकी तनख्वाहें किस प्रकार से बढ़नी चाहिए वो चर्चा नहीं करते हैं। और आप कह रहे हैं कि हमारा बिल रोक दिया गया। अरे साहब, कौन सा बिल था आपका? आपके विधायकों की 400 गुना तनख्वाह बढ़ाने का बिल, यह जनता का बिल है। आपके मंत्री की तनख्वाह बढ़ाने का बिल, यह जनता का बिल है। मुख्यमंत्री के ऐशो आराम की चीजें बढ़ाने का बिल, यह जनता का बिल है।
आपने एक डायलॉग कमीशन बनाया, ये पीसफुल डकैती का एक अड्डा आपने बना दिया दिल्ली सरकार लेकिन के अंदर। मुझे उस सवाल का डायलॉग कमीशन जो बात है, अभी मनीष सिसोदिया ने कही कि सरकार को पैरालाइसिस करने की आप कोशिश कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया मेंटली बैंक करप्ट हो चुके हैं, जिस प्रकार से वो बयान दे रहे हैं, उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उनको हम एक सरल इंसान समझते थे, हम सोचते थे कि अरविंद केजरीवाल उनको सिखा सिखा के ऐसा बुलवाते होंगे, लेकिन मैंने देखा वो तो बिल्कुल इस प्रकार से भाषा प्रयोग कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को सिखा भी रहे हैं और कुछ वो अपना छोंक भी लगा रहे हैं उसके अंदर। मुझे लगता है इस प्रकार के संसदीय क्षेत्र में रह करके, संसदीय प्रणाली के आप बीच में काम कर रहे हैं, संसदीय भाषा होनी चाहिए आपकी। हम दिखा दे क्या गली मोहल्ले में आप खड़े होकर बयान दे रहे हैं? आपको सीबीआई ने आपके प्रधान सचिव को पकड़ा है, यानी कि आप करप्शन करने वाले लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, और आपके एक एक एमएलए जो आपके इंजीनियर्स ने एमएलए के पास जाना छोड़ दिया है, आपके एमएलए 6%, 8%, 10% ठीक है झा साहब, ठीक है। सत्येंद्र शर्मा जी, 400 करोड़ के घोटाले की बात कही गई कि शीला दीक्षित पर कार्रवाई की जाए, और अब जब एसीबी पूछताछ कपिल मिश्रा से कर रही है तो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की मंशा साफ नहीं है, हमारे मंत्रियों को, हमारे विधायकों को परेशान किया जा रहा है। दूसरी चीज, जो अभी अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है, कुछ और लोगों की गिरफ्तारी जो कंप्लीट कहा जाए तो 5 गिरफ्तारियां जो टोटल हुई हैं, इन गिरफ्तारियों पर आपकी प्रतिक्रिया? सर ऐसा है, 2-2.5 साल पहले दिल्ली में एक ऐसी राजनीति की शुरुआत हुई जिसमें कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के नेताओं पे तरह तरह के आरोप लगाए गए, और कांग्रेस की सरकार कैसे जाए और वो लोग सत्ता में कैसे आए, इसके लिए उन्होंने जो भी बड़े से बड़ा झूठ हो सकता था वो दोनों पार्टियों ने बोला। आज उनके सामने मुश्किल अब यही आ रही है, आज महंगाई है, आज भ्रष्टाचार है, दूसरे मुद्दे हैं, उन पे कोई काम नहीं हो रहा है। ना दिल्ली में कोई स्कूल बन रहा है, ना कोई दिल्ली में कॉलेज बन रहा है, ना डिस्पेंसरी ध्यान है, जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं है। उससे हटाने के लिए अब ये इस तरह के नौटंकीबाजी कर रहे हैं। अब केजरीवाल जी पहले दिन से उनका ये करैक्टर रहा है कि दूसरे को बेईमान बताना और अपने आप को ईमानदार बताना। वो ईमानदारी की राजनीति, उन्होंने कहा था कि मैं एक ऐसी राजनीति लेके आऊंगा दिल्ली और देश में जिसमें अलग तरह का वो होगा। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सी अलग तरह की राजनीति है जिसमें सारे एमएलए जेल चले जाएं, मंत्री तोमर जाली डिग्री में फंस जाए, सोमनाथ महिला की उसमें फंस जाए, मोहनिया महिला को और अपने पिता से बड़े बुजुर्ग को गाली देने के उसमें फंस जाए, और फिर कहते हैं कि हम स्वच्छ राजनीति करते हैं, ईमानदारी की राजनीति करते हैं। जब दिल्ली में शीला दीक्षित का राज था तो तब ये कहा करते थे, जब वो एक रेप कांड हुआ था तो मोमबत्ती लेके ये गलियों में घूम रहे थे और कह रहे थे कि शीला दीक्षित करवा रही है। क्या ये एक आईआरएस थे? इनको ये नहीं पता था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की क्या पावर होती है? और आज जब इनके ऊपर पड़ रही है तो इस तरह की अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। जवाब ले लेते हैं। राजीव मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। गिरफ्तारियां हुई हैं और उसके बाद मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि सरकार को पैरालाइज करने की कोशिश है। कैसी शिकायत आपकी केंद्र सरकार की तरफ से? जी, ये तो निश्चित है, ये लोग चाहते हैं कि दिल्ली सरकार कोई काम ना कर सके। हाँ। पर हम भी संकल्प लेके आए हैं, हम इनकी इन शरारतों से घबराने वाले नहीं। ये पार्टी किसी और मटेरियल की बनी है। ये लोग धोखा देते रहे, दोनों आपस में मिले हुए हैं, भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे के संग मिले हुए हैं, दोनों भ्रष्ट हैं। आप देखिए, सोनिया गांधी का नाम हेलीकॉप्टर सौदे में आता है, आज तक उन पे उंगली तक इन लोगों ने नहीं उठाई। ये वो भाजपा है। कितने ज्यादा एमएलए होंगे, ये क्या क्या संदेश देना चाहते हैं? दिल्ली के थानों में बैठ के राजनीति चला रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, शर्म आनी चाहिए। देश को लोकतंत्र से गिरा रहे हैं ये लोग। इन पे नहीं, तो लेकिन राजीव मिश्रा जी ये बताइए कि राजेंद्र कुमार पर तो पूछताछ तो पहले भी उनसे हो रही थी, फाइलों की बात तो पहले भी सामने आई थी। अगर अब गिरफ्तारी होती है तो उसको आप कैसे कह सकते हैं कि बदले की भावना या सरकार को पैरालाइज करने की कोशिश है? देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये ईमानदार अफसर और इनको चुन चुन के पकड़ रहे हैं कि तुम खबरदार कि तुमने दिल्ली की जनता के लिए कोई काम किया। ये वो संदेश देना चाहते हैं कि हमारी सरकार में कोई अफसर काम न कर पाए। जा साहब, इसका जवाब आपसे। संदेश नहीं है। हाँ। कितने अपराधी खुले घूम रहे हैं, बताइए ये क्या कर रहे हैं? दिल्ली में क्या रेप केस नहीं हो रहे? पुलिस क्या कर रही है? ठीक है, कौन से रेपिस्ट को पकड़ा, बताइए इन्होंने। जा साहब, ये जिम्मेदारी मुझे लगता है इस वर्तमान सरकार जो दिल्ली के अंदर उसकी बनती है। मिश्रा जी, आप सुन लीजिए हमारी बात जरा। आप लोगों की भाषा एक डायग्राम से बाहर होती जा रही है। आप लोगों को टेलीविजन पर बोलना नहीं आता है। आप किसी को भी बेसन, घटिया, मिली भगत, करप्टेड बोल देते हैं, लेकिन यह चरित्र आपका है मिश्रा जी। आम आदमी पार्टी का चरित्र है कि आप ईमानदारी की सरकार चलाने वाले, दावा करने वाले,
आपके 34 विधायक पर एफआईआर हो जाती है। आपके विधायकों के अलावा आपके प्रधान सचिव जो सरकार के सबसे बड़े मुखिया के रूप में होते हैं, एक सचिव के रूप में, उसके ऊपर करप्शन का चार्ज लगता है, आप उसको शेल्टर देते हैं, आप उनके ऊपर हाथ रखते हैं। ये आपकी नियति को दर्शाता है। सबसे बड़े करप्ट आप लोग हैं। इस देश के अंदर सबसे बड़ा मजाक आप लोगों ने फैलाया है करप्शन कर करके। तो जनता डायलॉग कमीशन आपके करप्शन का नया अड्डा बन चुका है। आप ये सब काम कर रहे हैं, करिए। आपने कहा था आप टॉयलेट बनाइए और आप भी तैयार हैं, ठीक बात करिए, थानों में बैठ के राजनीति जैसा मुद्दे से ना भटके। आपने कहा था जो कहा था वो किया नहीं। मुद्दे से ना भटके। राजेंद्र कुमार की गिरफ्तारी आपको सीबीआई ने पूरी रिसर्च करके की है। जनता आपको जवाब देगी। देश की जनता को ये पता चलेगा कि आप ईमानदारी के नाम पर सबसे बड़ा पर्दे के पीछे खेल कर रहे हैं, छोटा मोटा। अरे ठीक है सत्येंद्र, आप दिल्ली के टैक्सेस का पैसा कनाडा में ऐड करते हैं, चेन्नई में उसकी ऐड करते हैं, आप गुजरात में ऐड करते हैं। जहाँ साहब आपके पास मेरे टैक्स का पैसा है, मेरे बच्चों का पैसा है, वो मेरे बच्चों का भविष्य। राजीव मिश्रा जी और झा साहब, के लिए नहीं है ये। राजीव मिश्रा जी और झा साहब लौटूंगा आपके पास। झा साहब ठीक है अब सरकारी पैसों पे आप ऐश कर रहे हैं। सत्येंद्र शर्मा जी, सरकारी क्या आपको नहीं लग रहा है कि नूरा कुश्ती दिल्ली के अंदर चल रही है दोनों पार्टियों के बीच? वो कहते हैं कि जी वो सरकार को गिराने की कोशिश है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश है, ये कहते हैं कि हमें सेंटर की सरकार जो है वो काम नहीं करने दे रही है। पहले भी बताया आपको कि दिल्ली में और बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे आज महंगाई, आज सब्जियां आसमान छू रही हैं, दालें आसमान छू रही हैं। आज दिल्ली में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा, दोनों सरकारों की तरफ से कोई काम नहीं हो रहा। जब से हमारी गवर्नमेंट गई है, अगर एक ईंट भी दोनों पार्टियों ने कहीं पे लगाई हो तो ये बता सकते हैं। यहाँ झा जी भी बैठे हुए हैं और ये मिश्रा जी भी हैं। अगर एक भी कोई नया काम इन दोनों पार्टियों ने किया हो, सिर्फ क्योंकि ये काम कर नहीं सकते, वादे इन्होंने बहुत बड़े बड़े कर दिए, अब उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की हरकत ये कर रहे हैं। अगर राजेंद्र कुमार जी को गिरफ्तार किया है, किसी एजेंसी ने किया है, तो उसमें इनको क्या ऐतराज है? एजेंसी अपना काम कर रही है। अगर राजेंद्र कुमार जी बेकसूर होंगे तो वो साफ बच के निकल जाएंगे, इसमें इनको क्या है? राजेंद्र कुमार जी की जगह दूसरा अफसर आ जाएगा, इनको इससे क्या दिक्कत है? लेकिन क्योंकि इसके अंदर भी कोई ना कोई इनका वो छुपा हुआ है, राजेंद्र कुमार सिंह के क्या संबंध छुपे हुए हैं वो सब लोग जानते हैं कि राजेंद्र कुमार और केजरीवाल जी के क्या संबंध है। सिर्फ उस वजह से ये राजेंद्र कुमार जी का बचाव कर रहे हैं। और इसके अलावा राजीव मिश्रा जी, अब जो बात सत्येंद्र शर्मा जी ने कही उसका जवाब मैं दो टूक आपसे कहूंगा कि एक उंगली आप अगर उठा रहे हैं तो चार आपकी तरफ है, तीन उंगली आपके तरफ है। इनका निशाना है अरविंद केजरीवाल, इनको दूसरा कोई काम नहीं है। अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता ऐसे इतने दहशत खा चुके हैं, पर इनको समझ ले कि कौन सी लोकप्रियता, कौन सी लोकप्रियता है केजरीवाल जी की? झूठ बोलने की लोकप्रियता, बहुत अच्छा झूठ बोलते हैं, यही लोकप्रियता है केजरीवाल जी की। जो वादे उन्होंने जनता से किए उससे भाग रहे हैं, वो दिल्ली को संभाल नहीं पा रहे, पंजाब जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं। उन्होंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, अगर आप चाहें तो टेलीविजन पे आपको दिखा दिया जाएगा। ये केजरीवाल जी ने कहा था मैं दिल्ली छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, 5 साल आपकी सेवा करूंगा। आज वो पंजाब भाग रहे हैं गद्दी के लिए, आज वो गोवा भाग रहे हैं, कल वो कहीं और जाएंगे। पहले दिल्ली का काम करें, जो दिल्ली के लोगों से वादा किया था वो वादा पूरा करें। वादा खिलाफी केजरीवाल करें, झूठ केजरीवाल बोलते हैं, कैरेक्टर झूठ बोलने का केजरीवाल जी का है। पहले वो अपने आप में सुधार करें, तब दूसरे पे उंगली उठाएं। लोकतंत्र है, जवाब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जवाब मिल रहा है, जवाब मिल रहा है। अभी 13 जो कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए दिल्ली की जनता ने जवाब दे दिया है। 21 विधानसभा के जो चुनाव होंगे दिल्ली की जनता आपको राजीव मिश्रा जी, सवाल यही था आपसे कि अगर आपको लगता है कि राजेंद्र कुमार को गलत गिरफ्तार किया जा रहा है तो पूछताछ हो जाने दीजिए गिरफ्तारी के बाद। अगर कोई सबूत नहीं होगा, कोई ऐसी बात नहीं होगी तो पाक साफ है चीजें सारी, उसमें दिक्कत क्या है आम आदमी पार्टी को? एक और प्रधान सचिव आपको मिल जाएगा। हमारा सुनिए, गिरफ्तारी इन्हें करनी थी ना, इन्होंने तय किया उसे गिरफ्तार करना है, ठीक है ना। 2006 के मामले में इन्होंने अब गिरफ्तार किया है। हेलीकॉप्टर सौदे में सोनिया गांधी का नाम आ चुका है, रॉबर्ट वड्रा का काम, कितने फ्रॉड लैंड में आ चुका है, इन्होंने कुछ नहीं। अरे तो आप कोर्ट पार्टी बन जाइए ना, आम आदमी पार्टी कोर्ट में जाए, कहेंगे आप क्यों नहीं गिरफ्तार करते, आप क्यों नहीं पूछताछ करते? वैसे ही आप लीगली उसको कर लीजिए ना। मिश्रा जी, इनका विचार निकाल चुकी है। मिश्रा जी, शोर करने से कुछ नहीं होगा, कानूनी कार्रवाई करिए। लड़ाई लड़ रहे हैं पैसे के लिए, सत्ता के लिए, और काय के लिए आप थाने जाते हैं? बताइए, आप किसी रेप केस के लिए नाम बता दीजिए, कौन थाने जा रहा है, कौन सी बात कर रहे हैं? आप कभी आपका प्रधान सचिव करप्शन में गिरफ्तार है, आप उसकी बात नहीं करते। आप नहीं जाते, आप 400 करोड़ का घोटाला 1 साल के अंदर कर जाते हो, आप उसकी बात नहीं करते। बर्दाश्त नहीं है। आप बोलते थे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री पर हम कार्रवाई करेंगे बिजली के मामले में, आपकी हिम्मत नहीं होती है।
आप सीएजी के ऊपर जांच के ऊपर आप जाते हैं तो बाकी चीजों पर इंक्वायरी क्यों नहीं कर सकते थे आप? अरे आप बोलते रहिए, आपके आपका सवाल का जवाब दो। गिरफ्तार होता है, कोई एमएलए गिरफ्तार होता है किसी करप्शन में या किसी आरोप में, तो आप शोर करते हैं, शोर करके आप आवाज को नहीं दबा सकते। आप करते हैं, कानून को अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए। आपका काम जनता की सेवा करना है। आपका काम अपने करप्ट विधायकों को, करप्ट मंत्रियों को, करप्ट अफसरों को बचाना नहीं है। आप जनता के लिए चुने गए, जनता का काम करिए। वाह 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 वाह। अब भक्ति चली गई थानों के अंदर, गृह मंत्रालय के अंदर, एलजी ऑफिस के अंदर, क्या राजनीति कर रहे हैं। वाह वाह। अच्छा मिश्रा जी, देश के अंदर संविधान में आपका विश्वास नहीं, राष्ट्रपति प्रणाली पर आपका विश्वास नहीं, प्रधानमंत्री के कार्यालय पर विश्वास नहीं है आपको, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर पर विश्वास नहीं है आपको, सीबीआई पर आपका विश्वास नहीं है, अफसरों पर विश्वास नहीं है। अरे आप करना क्या चाहते हैं? आपके चीखने से क्या होने वाला है? जनता आपको राजीव अरे मिश्रा आपके चीखने से क्या होगा? राजीव मिश्रा जी, आप बड़े भोले बन रहे हैं, आप इतने भोले हैं क्या? राजीव मिश्रा जी इतने भोले भाले हैं ठीक क्या? है, जा साहब आता हूं आपके पास। राजीव मिश्रा जी, ये बताइए, आपकी सरकार जब आने वाली थी, जब वादे किए जा रहे थे, उसमें यह भी था कि भ्रष्टाचार को दूर करेंगे। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं, जब एक प्रधान सचिव लेवल के एक अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, सीबीआई उसमें पूरे में छानबीन कर रही थी और अगर अब गिरफ्तारी की जाती है तो आपको स्वागत करना चाहिए कि आप करिए पूछताछ। आप गिरफ्तार कर चुके हैं, पूछताछ करके बताइए क्या आरोप है। हेलीकॉप्टर में सैकड़ों करोड़ों, फिर वही बात क्यों आप लेके बैठ जाते हैं? आम आदमी पार्टी वही बात लेकर क्यों बैठ जाती है? राजीव मिश्रा, राजेंद्र कुमार जैसे 50 और पकड़ो आप, पर आप इतने बड़े बड़े मगर बच्चों को खुला क्यों छोड़ रखा है? जनता तो यही पूछ रही है, और क्या पूछ रही है? अरे भाई, कांग्रेस के साथ पहले 49 दिन की सरकार मिलकर के तो आपने बनाई थी। अरे कांग्रेस के लोगों के साथ समर्थन करके तो सरकार आपने बनाई थी, और उसके बाद भी आप सरकार बनाना चाहते थे। छोड़ देंगे। बसेरा कांड के अंदर राहुल गांधी गए और आपके मुख्यमंत्री गए थे। रॉबर्ट वड्रा को हम तो नहीं गए थे, जेएनयू के मामले में आप गए थे, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल गए थे। आपने कांग्रेस के साथ ऐसे दस्यों सबूत हैं, लालू प्रसाद यादव के साथ गले मिलाने आप गए थे, नीतीश कुमार के साथ आप गए थे, मुस्लिम ध्रुवीकरण करने आप गए थे। जनता सब जान चुकी है। आपके लोग अमानुल्लाह से लेकर के इमरान तक, सोमनाथ भारती, अमित तोमर जैसे लोग आपने रखे हुए हैं। सामना करो, सारे करप्ट आपके हाथों से जनता का सामना करो प्लीज। और आप झूठ बोलते हैं, जाने से कुछ नहीं होने वाला। किसी पर विश्वास पंजाब में तो आपका भी कुछ नहीं होगा। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर मैं रुकूंगा। सरकार ठीक नहीं जा है साहब, आप। अरे जय पराजय से हमको ना डराइए, बहुत पुरानी पार्टियां हैं, हम लोग पैसा लेके प्रवक्ता नहीं बनते हैं, कार्यकर्ता है पार्टी के। आपकी तरह पैसा लेकर के नहीं बोलते हम लोग। चलिए ठीक है, जा साहब ब्रेक लूंगा मैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। तो आखिरकार क्यों इन गिरफ्तारियों पर अब दिल्ली में सियासत शुरू हो गई है, जल्द वापस लौटते हैं।